हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे करंट अफेयर की 7 फरवरी 2024 के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो आइए एक एक कर इन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो 4 फरवरी को मनाया गया। इसी के साथ 1 फरवरी को हमारे क्या पास क्या मनाया गया? तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया और इसी के साथ 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस मनाया गया। इसी के साथ बात कर लेते हैं 2 नंबर की क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में बच्चों की बहाली एवं स्वदेश वापसी के लिए NCPCR ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त तो दोनों, मतलब ट्रैक चाइल्ड और हमारे पास घर नामक 2 पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, जो कि हमारे पास NCPCR पोर्टल का अनावरण करेंगे, जो कि स्वदेश वापसी एवं बच्चों की बहाली के लिए किया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर 3 नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। तो 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? तो किसने दी है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका देश ने जो कि भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अमेरिका के बारे में। तो स्टार्टअप फीडिंग्स वैश्विक रैंकिंग 2023 अमेरिका शीर्ष पर रहा है। इसी के साथ भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वृक्ष प्रहार, जो कि उमरोई मेघालय में हुआ है। इसी के साथ फिटनेस यूनिकॉर्न के मामले में USA शीर्ष पर रहा है। इसी के साथ भारत के बाहर जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण वेरीलैंड अर्थात अमेरिका में किया गया है। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर जो कि का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 4 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में जा ऋतु बहारी किस राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश बन नियुक्त हुई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड की, जो कि हाल ही में जा ऋतु बहारी उत्तराखंड की पहली जो कि महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड सरकार ने बाहरी देशों बाहरी लोगों द्वारा अर्थात भूमि खरीदने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि शून्य किरण पर 17वां जो कि संस्मरण पिथौरागढ़ और अर्थात उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही 10 वर्षीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, केरल में शंकर जो कि स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो केरल में किसे शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर प्रसाद, जो कि हमारे पास नंददरी को जो कि केरल के शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ केरल के बारे में देख लेते हैं। तो केरल के शंकर स्मृति पुरस्कार उत्तराखंड में स्थित विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी अर्थात ईश्वर प्रसाद नंददरी को सम्मानित किया गया है। इसी के साथ हमारे पास है 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसे 9 इनकैंडिगल ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट पुरस्कार से विमोचित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश जो कि धन खंड को 9 इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट पुरस्कार से विमोचन किया गया है। इसी के साथ हम देख लेते हैं तो हरियाणा गवर्नमेंट क्या क्या लाई है। तो हमारे पास चित्रा बनर्जी ने जो कि एन अनमोलन लव द अली ऑफ लाइफ मधु एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक ली है। तो यहाँ पर पुस्तकों के बारे में है, भूपेंद्र यादव ने जो कि मोदी एंजाइटिंग ए ग्रेट फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसी के साथ ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज में की लॉन्चिंग कर दी है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में साउथ के लिए किस अभिनेता ने राजनीतिक पार्टी जो कि तम्मी झागा वैत्री जो कि कजगम लॉन्चिंग की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, थलपति विजय ने की है। थलपति विजय ने जो कि हमारे पास राजनीतिक पार्टी थम्मी झागा वैत्री कजगंज की लॉन्चिंग की है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में कहाँ जो कि माँ कामाख्या मंदिर जो कि कॉरिडोर का शिलान्यास रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम राज्य में जो कि माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का जो कि शिलान्यास रखा गया है। इसी के साथ असम के बारे में बात कर लेते हैं। तो असम के राज्य परिवहन निगम जो कि हमारे पास भारत की पहली 100 इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन बाइक टैक्सी शुरू करेगी। इसके साथ उल्का गुट और असम सरकार के बीच जो कि त्रिपक्षीय समझौता हुआ है।
इसी के साथ 8वां जो कि ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म जो कि फेस्टिवल जो कि गुवाहाटी में हुआ है। इसी के साथ अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मिला है। इसी के साथ असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 9 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोमंडल फर्टिलाइजर पर लगभग 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? तो किस राज्य सरकार ने लगा दिया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु की राज्य सरकार ने कोरोमंडल फर्टिलाइजर पर 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर हम और बारे में। तो हुआडी और आईआईटी मद्रास जो कि तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली की स्थापना करेगी। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए का निवेशन किया है। इसी के साथ भारत का पहला जो कि तिलापिया पायरो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट करेगा। इसी के साथ एंटी चाइल्ड विकेट किस विश्व कप जो कि हमारे पास चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए सवेरन गोल्ड ब्रांड जारी करने की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। 3500 करोड़ जो कि हमारे पास 2024-2025 के लिए सवेरन गोल्ड ब्रांड जारी करने की राशि को बढ़ाकर कर दिया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 11 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में पूर्वी क्षेत्र जो कि कृषि मेला 2024 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड में शुरू हुआ है, जो कि हमारे पास पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 जो कि झारखंड में शुरू हुआ है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृंदावन पेंशन को आयु को बढ़ाकर लगभग 50 वर्ष कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जो कि जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवधर में किया है। इसी के साथ श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य जो कि झारखंड बना है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसे सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सूचना और प्रसारण सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय जाजू को जो कि हमारे पास सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय जाजू को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि कमेटी का अध्यक्ष जो कि हमारे पास जो कि जा रंजना प्रकाश देसाई बनी है। इसी के साथ पवन कुमार वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार बने हैं। इसी के साथ NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक जो कि प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। UPSC के सदस्य के रूप में जो कि शीलवर्धन सिंह ने अपनी कमान संभाली है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास बेंगलुरु मेट्रो के प्रबंधक निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 13 नंबर की क्वेश्चन की तरफ। तो 13 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसे स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किसे स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपूर्व चंदा को जो कि हमारे पास जो कि स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो अपूर्व चंदा को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 14 नंबर की क्वेश्चन की तरफ। तो 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस राज्य ने 3 दिवसीय जो कि बेरुल अंजता महोत्सव शुरू किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र जो कि राज्य में 3 वर्षीय बेरुल अंजला महोत्सव का जो कि आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं 27वें जो कि हमारे पास राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को चुना गया है। देश का सबसे पहले जो कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं तो पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ाने की गतिविधि पर जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। इसी के साथ हमारे पास FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है।
इसी के साथ बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। हाल ही में जहाँ प्रदीप कुमार को किस राज्य के उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस राज्य के जो कि उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा झारखंड के जो कि राज्य की उत्तर उच्च न्यायालय की स्थायी जो कि न्यायाधीश के रूप में जा प्रदीप कुमार को चुना गया है। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।